ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के अंदर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग आपको समझना है कि पेरेंट्स और चाइल्ड, ये दो पार्ट आता है, तो वहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है जहाँ पे एक पेरेंट्स होगा और चाइल्ड होगा। पेरेंट्स क्लास के पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी होगा उसको चाइल्ड क्लास बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है इनहेरिटेंस का एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एक आता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या कि पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है चाइल्ड क्लास को वही चीजें सेम कोड फिर से नहीं करना पड़े, तो इसके लिए हम इनहेरिटेंस हम करेंगे। कैसे होगा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस का मतलब आपको समझ में आया होगा कि पेरेंट्स क्लास के पास जो कुछ भी वेरिएबल्स होगा, जो कुछ भी मेथड्स होगा, चाइल्ड क्लास उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास में आता है जिसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब कि जिसके अंदर में सिर्फ एक पेरेंट होगा और एक ही उसका चाइल्ड होगा, और वो चाइल्ड क्लास उस पेरेंट के पास जो कुछ भी वेरिएबल्स होगा, मेथड्स होगा, उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। कैसे एक्सेस होगा और दो अलग अलग क्लासेस हम किस तरीके से दोनों को लिंक करेंगे एक दूसरे से, आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया है। क्लास का नाम आप कुछ भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए दे दिया है। अब इस ए क्लास के अंदर में हमने एक मेथड बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए सो नाम का एक मेथड हमने बनाया। यहाँ पे हम सेल्फ रखेंगे, यानी हम इंस्टेंस मेथड की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आते हुए मैंने एक मैसेज दे दिया कि आई एम इन पेरेंट क्लास। एक सिंपल सा एक मैसेज हमने दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हुए मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा। अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्लास बी बनाया, लेकिन क्लास बी, मैं चाहता हूं कि क्लास बी जो होगा वो चाइल्ड क्लास होना चाहिए क्लास ए का। तो यहाँ पे सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, क्लास बी लिखने के बाद आपको ब्रैकेट देना है, एक सिंपल राउंड ब्रैकेट देना है, और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर में आप ए आप लिख सकते हैं। और ए क्या है, ऊपर हमने ऑलरेडी क्लास बना के रखे हैं। तो यहाँ पे क्लास बी और ब्रैकेट में ए लिखने का मतलब कि नाउ क्लास बी इज चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए। अब यहाँ पे कोलन दीजिए। अब नीचे आके क्लास बी में, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा कि क्लास बी जो है ये चाइल्ड हो चुका है ए का। तो क्या क्लास ए के पास जो ये मेथड है क्लास बी एक्सेस कर सकता है क्या? यस, अब कर सकता है। कैसे करेगा? फिलहाल मैं बी क्लास के अंदर में कोई भी मेथड नहीं बना रहा हूं। अगर नहीं बनाते हैं तो हमने जस्ट एक पास कीवर्ड से हमने यूज किया। ऑलरेडी हमने फंक्शन में भी पास के बारे में आपको बताया था कि अगर हमने जस्ट बनाया है बट इसके अंदर में मैं फिलहाल कोई कोडिंग नहीं कर रहा हूं, तो जस्ट हम पास लिख के छोड़ सकते हैं। नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे। नॉर्मली हमने ये देखा है कि आप जब भी अलग अलग क्लासेस बनाते हैं तो वहां पे मैंने बताया था कि सभी क्लास के लिए आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना होगा। लेकिन जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमें सभी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड खुद के भी मेथड को कॉल कर सकता है, साथ साथ पेरेंट के मेथड को भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे चाइल्ड कौन है? बी क्लास चाइल्ड क्लास है। तो बी के लिए हम जस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया कुछ इस तरीके से। हमने दे दिया बी इक्वल्स टू बी और राउंड ब्रैकेट हमने दे दिया है। और अब आप बी के ही ऑब्जेक्ट से आप शो को कॉल कर लीजिए। अब अगर आप यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे तो आउटपुट आपको दिखाएगा आई एम इन पेरेंट क्लास, और कुछ इस तरीके से जो भी मैसेज हमने यहाँ पे लिखा था वो हमें यहाँ पे नीचे प्रिंट करके हमें दिखाता है। तो इसका मतलब क्या कि क्लास बी जो है, यानी इसको एक्सेस आसानी से कर रहा है, और हमें ए क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं हुई, और आसानी से इसको एक्सेस आप कर सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इतना पहले इसको प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट सेशन में इसी को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करेंगे और कुछ और एग्जांपल के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।